तो कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवा होता है, जो कि एक बार में ड्रिंक करते करते अपने एक्स फियोंसे के बारे में सोच रही होती है, जो कि उसे पास्ट में कहता है कि तुम फिर से यहाँ आ गई, यहाँ आने का हिम्मत कैसे की, क्या तुम यहीं बस जाना चाहती हो? और एक बात और जान लो, तुम्हारे साथ मैं इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम यंग फैमिली की लीगल चाइल्ड हो, पर अब मुझे पता चल चुका है कि तुम लीगल नहीं हो और तुम इलीगल चाइल्ड हो, तो अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और तुमको पता है कि अब हमारी सगाई भी टूट गई है, तो अब तुम मेरे कोई काम की नहीं रही हो, तो तुम यहाँ से निकल जाओ और अपना घटिया चेहरा मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रह रहकर यहाँ तंग आ चुका हूँ, तो अब तुम निकल लो। फिर हमारी ईवा ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों की, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। फिर ईवा ये सब सोचते सोचते अपने अडॉप्टिव फादर के बारे में सोचती है, जो कि उससे पास्ट में कह रहते हैं कि तुम मेरी लीगल डॉटर नहीं हो, तो तुम इस मीटिंग रूम में नहीं आ सकती और तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर ईवा ये सब सोचकर बहुत बुरा फील कर रही होती है और मन में सोचती है कि तुम लोग सब इतनी आसानी से मुझे कैसे धोखा दे सकते हो और अपनी लाइफ से मुझे कैसे बाहर फेंक सकते हो। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोग सबके लिए, मैं अपने लाइफ का 100% दी हूँ, सब कुछ की हूँ और तुम्हारी कंपनी को भी मैं टॉप पर लेकर गई हूँ, सब कुछ की हूँ, सब कुछ मैं अपने दम पर की हूँ, फिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। फिर हमारी ईवा बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई हूँ कि मैं अडॉप्टेड डॉटर हूँ जिसका काम सिर्फ कंपनी को टॉप पर लेकर जाना था, और अब मेरा काम ख़त्म हो गया तो ये लोग मुझे फेंक दिए और अब मैं कभी भी इनको अपनी फ़ैमिली नहीं मानूंगी, क्योंकि ये लोग भी मुझे कभी अपने फैमिली की तरह ट्रीट नहीं किए। अगर मुझे ये लोग अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते तो आज ऐसा नहीं करते, और ये लोग सिर्फ मुझे मोहरा बना कर रखे और सिर्फ मेरा यूज़ किए, तो अब मैं इसे कभी नहीं भूलूँगी, हमेशा याद रखूँगी। फिर हमारी ईवा ये सब सोचकर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती है कि अब उन सभी को मेरा यूज़ करने का कीमत चुकाना पड़ेगा। मुझे इतने सालों तक गुलामों की तरह काम करवाया गया और मुझसे बहुत मेहनत करवाया गया और मेरा यूज़ किया। मैं अब उन्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ उनके साथ और क्या करूँगी। सबको इतना रिग्रेट कराऊँगी कि वो लोग रिग्रेट से ही मर जाएंगे। अब सबको उनका कीमत चुकाना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे हमारी ईवा गुस्से में सोचकर बोल रही होती है। तभी हमारे हीरो का एंट्री होता है, जो उसके बगल में आकर बैठता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास उन सभी से बदला लेने के लिए पैसा और पावर है? फिर हमारी ईवा गुस्से में उठती है और हीरो का कॉलर पकड़ कर बोलती, मेरे पास अभी पैसा नहीं है और पावर भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रास्ता निकाल लूँगी जिससे वो लोग मेरे पैर पर आकर गिरे और उनको मैं भीख मांगने पर मजबूर कर दूँगी। मैं वो सब कुछ ज़रूर करूँगी जिससे वो लोग पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट में रहें, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर इसके लिए मुझे अपना सोल भी डेविल को बेचना पड़े तो मैं खुशी खुशी बेच दूँगी। फिर ये सब सुनकर हमारा हीरो स्माइल करने लगता है और हमारी ईवा से कहता है, बी केयरफुल मिस, आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ का विश कर रही हैं। तो गाइस, ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको चैप्टर 2 चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।